हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग भारत इज माय होम चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं, जिसमें मैंने पैराग्राफ 5 तक करवा दिया है। ठीक है, अब हम लोग 6, 7, 8, 9 वो जो 4 पैराग्राफ है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको सारा का सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल ही चुकी है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, क्योंकि ये एक स्पीच है और वो जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो स्पीच देने के टाइम में जो भी चीज बोलते हैं उसी चैप्टर में ये मेंशन है, किसको क्या कहते हैं हमारे देश के लिए। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, सीधा सीधा इसका जो है सो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन भी होगा, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, कहता है ये पैराग्राफ 5 नहीं है, पैराग्राफ क्या है, 6 है ना। आगे देखेंगे, कहता है द फैमिली इज बिग and is the constantly growing at a rather the incontinuously in the fast pace। देखिए, कहने का मतलब ये जो पहला लाइन है उसमें कहता है हमारा जो परिवार है, हमारा मीन्स भारत जो देश है वो क्या है, मतलब वो अपने ही देश को ही क्या मानते हैं, फैमिली मानते हैं। बताए थे भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल इज माई फैमिली मेंबर। ठीक है, वो जो हमारा देश है वो क्या कर रहा है, लार्ज स्केल पे बढ़ रहा है, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो एंड द इंक्रीजिंग रेट द क्विकली व्हिच क्रिएट्स द प्रॉब्लम। कहता है अगर इसी तरीका से यानी कि पॉपुलेशन बढ़ता रहे तो हमारे देश में परेशानी आ सकती है। ठीक है, बट उसके साथ वो ये भी बोले हैं क्या, वी शैल ईच ऑफ one of us have to participate the unsparingly in the building is the new life and the is in on way। सबको अपने अपने तरीकों से, है ना। देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं एवरी पर्सन मस्ट वर्क हार्ड विदाउट होल्डिंग बैक, है ना। कहने का मतलब सभी को क्या करना है, एक दूसरे को कॉपरेट करना है, सभी को मेहनत करना है ना। बैक टू हेल्प द बिल्ड एंड द बेटर फ्यूचर इन देयर ऑन वे, सभी को अपने तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद का लाइन क्या कहता है, फॉर द शीट साइज the task ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back in the just watch। मतलब कहने का मतलब वो बोल रहे हैं, है ना, ये जो प्रॉब्लम है आर सो बिग नो वन कैन रिलैक्स एंड स्टे इनएक्टिव। मतलब किसी को रेस्ट नहीं करना है, सभी को जो है सो आगे से क्या करना है, मेहनत करना है ना। सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। उसके बाद कहते हैं और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकेम द एंडेमिक इन आवर कंट्री, है ना। उसी का मतलब यहाँ पे ये लिखा गया, कहता है वी शुड नॉट अलाउ द फ्रस्ट्रेशन और द होपलेसनेस टू द स्प्रेड एंड एवरीवन इन द कंट्री। कहने का मतलब क्या, वी शुड नॉट अलाउ द फ्रस्ट्रेशन, कहने का मतलब है किसी को उतना प्रेशर भी नहीं डालने देना है, सबको एक यानी कि काम करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना है। कहता है ये जो सिचुएशन क्या डिमांड करता है हमें क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। कहने का मतलब क्या, जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। वही कहता है द सिचुएशन रिक्वायर्स क्या, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द एवरीवन। कहने का मतलब क्या, हर एक इंडिविजुअल को फोकस करना होगा। अरे अगर हम लोग हर एक इंडिविजुअल फोकस नहीं करेंगे तो हम लोग देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद कहता है ना, साइलेंट एंड द सिंसियर वर्क्स, है ना, सॉलिड एंड स्टडी द रिकंस्ट्रक्शन। कहता है वी मस्ट वर्क, इसी का जो मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है, वी मस्ट वर्क द क्वाइटली ऑनेस्टली एंड द कॉन्टिन्यूसली टू द रिबिल्ड एंड द नेशन। हमें जो है सो ईमानदारी के साथ और यानी कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करना होगा, रुकना नहीं है, बीच में हमें रुकना नहीं है। ऐसे अगर हम काम करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और हम देखते हैं उसमें। उसके बाद कहता है ना, इसी पैरा में एक और बता हुआ है, कहता है ऑफ द होल मटेरियल एंड द कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहता है वी नीड व्हाट, वी नीड टू इम्प्रूव द बोथ फिजिकल एंड द फिजिकल कंडीशंस लाइक द इकोनॉमी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड द कल्चरल लाइफ वैल्यूज एंड द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। यानी कि हर एक वो चीज को हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। हर एक इंडिविजुअल को जो है सो सोचना पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। आई होप कि ये सारा का सारा चीज क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है, एक सेकेंड, चलिए अब जो आपका 7वां पैराग्राफ है वो क्या कहता है, देखिए 7वां पैराग्राफ में कहता है दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट। जो भी हम काम करेंगे मिलजुल करके, हर एक इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो क्या, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड।
सबसे बड़ी बात है, अगर आप समाज सुधारने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले आपको खुद सुधरना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक आप समाज को क्या सुधारेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको समाज को सुधारना है तो आपको मतलब पहले खुद सुधरना होगा, उसके बाद ही, ठीक है। तो उसी में कहा जाता है, राइटर यहाँ पे कौन है, यानी कि कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं क्या, जो वर्क हैज द टू पार्ट्स, इसको टू पार्ट्स में यानी कि दो एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ये आपके लिए मस्ट है, इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड हेल्पिंग सोसाइटी, पहले खुद को उसके बाद सोसाइटी को। कहने का मतलब हमें अगर समाज सुधारना है, हमें अगर देश की सेवा करनी है, तो सबसे देश को सुधारना है, देश को आगे देखना है, तो सबसे पहले आपको खुद को क्या करना होगा, खुद में इंप्रूवमेंट लानी होगी। अगर आप खुद में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आप समाज को क्या सुधारने चलेंगे। तो सबसे पहले खुद पे ध्यान देना होगा, इंडिविजुअल पे, और किस पे, सोसाइटी पे। उसके बाद कहता है दे आर, है ना, दे आर म्यूचुअली द फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये दोनों क्या है, आपस में जो इनका तालमेल है वो बहुत ही अच्छा होगा जब हम काम करेंगे। कहता है बोथ दिस टाइप्स ऑफ वर्क हेल्प ईच अदर, कौन, एक इंडिविजुअल पे और एक सोसाइटी के लिए, एंड द इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहता है ना, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टूवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, अगर हम खुद पे वर्क करें तो किसका विकास होगा, मोरल डेवलपमेंट्स, एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और हमें क्या आएगी, खुद में खुद, मतलब हम पे क्या आएगी, डिसिप्लिन आएगी, है ना। उसके बाद अब देखिए, इसका अगर हम मीनिंग की बात करें, वैसे तो समझ ही गए हैं, इम्प्रूविंग योर सेल्फ मीन्स बिकमिंग मोरली बेटर, बीइंग फ्री एंड द फॉलोइंग द डिसिप्लिन बाय योर ओन चॉइस, खुद से, है ना। क्योंकि अगर हम में डिसिप्लिन होगी ना तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, लेकिन खुद में ही डिसिप्लिन नहीं है, हम खुद सुधरे हुए नहीं है, तो समाज को हम क्या सुधारेंगे, सिंपल सी बात है। Which alone can render that the development of the possible, render का मतलब होता है to provide something, है ना, to provide something, कहने का मतलब जो आप समाज के लिए कुछ दे सकते हैं, क्या, वन सेल्फ डिसिप्लिन कैन मेक द रियल पर्सन, ये जो खुद का डिसिप्लिन है, रियल पर्सन ग्रोथ के लिए जो है सो पॉसिबल है, यानी कि नेशन के ग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कहता है इट्स इन द प्रोडक्ट, इट्स द फ्री, है ना, मोरल पर्सनैलिटी, कहता है द रिजल्ट ऑफ द सच सेल्फ वर्क, मतलब सेल्फ वर्क का जो रिजल्ट होगा एक पर्सन के लिए, हु मोरली स्ट्रॉन्ग एंड ट्रूली फ्री, जो क्या होगा, मोरली स्ट्रॉन्ग रहेगा और पूरी तरीका से फ्री रहेगा, तभी आप समाज के लिए काम कर पाएंगे। जब तक खुद में आप उलझे हुए रहेंगे तब तक आप समाज को नहीं सुधार सकते हैं, देश को नहीं सुधार सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है वी कैन निगलेक्ट, एक सेकेंड, है ना, वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली ऑफ आवर पेरेंट, कहते देखिए इग्नोरिंग द पर्सनल डेवलपमेंट, अगर पर्सनल डेवलपमेंट को आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है ना। पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजरस, कहने का मतलब अगर हम खुद को इग्नोर करते हैं, खुद के बारे में इग्नोर करते हैं, ठीक है, खुद को सुधारने से इग्नोर करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, घातक हो सकता है, हम नहीं समाज को सुधार सकते हैं जिस वे पे हम चलना चाहते हैं। अगर हमें समाज सुधारना है तो सबसे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। उसके बाद कहे दिस एंड प्रोडक्ट कांट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग द, है ना, एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, ठीक है। देखिए कहता है अ गुड पर्सनालिटी कैन नॉट रिमेन स्ट्रॉन्ग अनलेस इट कीप्स द वर्किंग एंड द इम्प्रूविंग, कहने का मतलब क्या है, जब तक आप खुद में, है ना, कहता है अ गुड पर्सनालिटी कैन नॉट रिमेन स्ट्रॉन्ग, वो रिमेन हो ही नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, जब तक यह खुद में क्या करे, वर्क ना करे, और खुद में क्या नहीं करे, इंप्रूव करे, यानी कि खुद में सुधार न लाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है टू ब्रिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू व्हिच इट इज द प्रिविलेज टू सर्व, कहने का मतलब कहता है सच अ पर्सन ट्राइज टू इम्प्रूव द सोसाइटी दे आर बिलोंग टू, कहता है जिस तरीका का आप सोच रखेंगे उसी तरीका का समाज के सुधारने की आप बात करेंगे, तो सबसे पहले आपका मेंटल कंडीशन भी, सोच भी सही होना चाहिए आपका। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है टू अ बेटर
अजिस्टर ऑफ द मोरल एंड द ग्रेसफुल लाइफ, है ना, ग्रेसफुल लाइफ कहता है ये जो गोल है हमारा टू मेक द सोसाइटी बेटर फेयर एंड द मोर पीसफुल, उसके बाद ही हम सारा सब कुछ कर सकते हैं। कहता है द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो फुल द परफेक्शन, कहता है अगर आपको समाज को मतलब अगर आपको समाज सुधारने के लिए चले हैं, है ना, तो किसी एक इंडिविजुअल से काम नहीं चलेगा, हर एक इंडिविजुअल से काम चलेगा। अगर एक आदमी सुधरा हुआ है तो उससे समाज नहीं सुधर सकता है, मतलब एक आदमी से नहीं चलेगा, हर एक आदमी को सुधरना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं जो द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, है ना, फुल परफेक्शन, वो पूरी तरीके से नहीं ग्रो कर सकते विदाउट अ कोरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, कहता है जब तक उसके यानी कि जब तक उसके साथ जो है सो कोई साथ न दे, कोई हेल्प ना करे, तब तक नहीं सुधार सकते हैं। अ पर्सन कैन नॉट फुल्ली डेवलप अनलेस सोसाइटी ऑल्सो इम्प्रूव्स, सीधी सी बात है। आप सुधरे हुए हैं, आपका समाज नहीं सुधरा हुआ है, तो इसका मतलब आप भी नहीं सुधरे हुए हैं। इसका मतलब यही है जो आप तो सुधरे हुए हैं लेकिन आपका मतलब आपका इम्पैक्ट आपके समाज पे, आपके सोसाइटी पे, आप जहाँ रहते हैं, आपके देश पे कुछ पड़ ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या सुधरे, है ना, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कहता है लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, है ना। ये टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या करते हैं, देखिए दो पहलू की बात करते हैं। सबसे मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बोलते हैं हमको टू एस्पेक्ट्स पे बात करना होगा, टू एस्पेक्ट्स पे बात करना होगा, ठीक है। पहला क्या है आपका इंडिविजुअल, क्या है इंडिविजुअल है। दूसरा है ना, दूसरा आपका क्या है द सोशल, सोशल यानी कि ये दोनों लेकर के चलना होगा आपको। कहते हैं है ना, पहला क्या है आपका इंडिविजुअल एंड दूसरा क्या है आपका सोशल। वी शुड स्ट्रांगली डिसाइड टू वर्क ऑन द बोथ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड द हेल्पिंग सोसाइटी। सेल्फ इंप्रूवमेंट इट मीन्स यू कैन से इंडिविजुअल पे बात करते हैं, और यानी कि अगर हम समाज की बात करें तो उसे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड। कहने आपको खुद पहले सुधरना होगा, उसके बाद आप समाज को सुधारिए, है ना। तो बहुत बड़ी बात इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए ये पैराग्राफ आपका 8 है ना। इसको 4 तरीकों से जो है सो हम लोग पढ़ेंगे, 4 पार्ट पे। देखिए कहता है द डुअल एफर्ट्स, क्या डुअल एफर्ट्स, पहला जो आपका एफर्ट्स है इंडिविजुअलिज्म और दूसरा क्या है आपका सोशल। ये दोनों एफर्ट्स जो है क्या करेगा, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट एंड द स्पेशल फ्लेवर। ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, है ना। उसकी एक एक्सप्लेनेशन बात करें क्या है, द सिंप्लीफाइड इन द राइटर से, राइटर यहाँ पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं द वर्क हैज 2 पार्ट्स, पहला इंप्रूविंग योरसेल्फ एंड हेल्पिंग सोसाइटी, खुद को सुधारिए उसके बाद समाज में आइए। उसके बाद कहता है फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कहता है ना, वो क्या अर्ज करते हैं, क्या कि कंट्री शुड नॉट जस्ट बी अबाउट लॉ। कंट्री में सिर्फ लॉ ही नहीं होने चाहिए, सिर्फ पुलिस ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या होनी चाहिए कंट्री में, तो ये सब तो होना चाहिए। यानी कि हमारे देश में लॉ भी होना चाहिए, पुलिस भी होना चाहिए, है ना, अथॉरिटी भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, और क्या क्या होना चाहिए इसके अलावा, इट शुड बी अ कम्युनिटी बिल्ड ऑन एथिक्स वैल्यूज एंड द राइट, है ना, कंडक्ट। ये सभी चीज होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं क्या, देखिए चलिए यहां तक दिखाई पड़ रहा होगा, इट इज द पार्ट ऑफ आवर नेशनल टेम्परामेंट, है ना। ये जो है सो एक नेशनल टेम्परामेंट का ये पार्ट होगा, एंड द इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर महात्मा गांधी। अब वो महात्मा गांधी की, यानी कि 8 पैराग्राफ में वो महात्मा गांधी की जो बात करते हैं, है ना, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं,
वो एक ग्रेट लीडर की बात करते हैं जो कि महात्मा गांधी की बात करते हैं। द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर द मोरल पर्पस। कहने का मतलब जो भी आपके पास अथॉरिटी है, जो भी आपके पास अधिकार है, वो उसको गलत वे में हम यूज नहीं कर सकते हैं, मोरल पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे जहां पे उसकी जरूरत हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, वो क्या हमें याद दिलाते हैं, द ऑडियंस ऑफ द गांधीज टीचिंग व्हाट द पावर इज ओनली वैलिड इफ इट इज यूज टू डू गुड। जहां अच्छाई के लिए यूज करना हो वहीं पे हम यूज करेंगे। कहता है दिस मोरल यूज ऑफ पावर इज गिफ्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है ना, द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। कहता है ना, ये जो यानी कि क्लैरिफाइज है, वो क्या क्लैरिफाई करते हैं, दैट इंडिया सिक्स, एक सेकेंड, इंडिया सिक्स नॉट बिकॉज इट इज द वीक अफ्रेड बट बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्ग एंड द चूजन द हार्मोनी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कहने कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, दरार। देखिए ये सब सारे हमारे देश में सभी की जरूरतें हैं हमें, है ना। बोलते ये क्लैरिफाई करता है जो इंडिया सिर्फ, है ना, पीस नॉट बिकॉज इट इज द वीक अफ्रेड, ऐसा नहीं है जो डरे हुए है ना, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग चूजन ऑफ द हार्मोनी एंड द कॉन्फ्लिक्ट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट का 2 लाइन बचा हुआ है जो कि 9 पैराग्राफ में आपका मेंशन है। आगे कहते हैं आई हैव फुल फेथ। अब ये इसमें जो बात करते हैं वो कॉन्फिडेंस इन इंडिया पीपल, है ना। बोलते हैं आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, क्या, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, है ना, एनर्जी, है ना, रिक्वेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। डुअल टास्क यानी कि वही जो क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल और एक आपका क्या है, सोशल पे। ठीक है, कहते हैं वो हुसैन साहब एक्सप्रेस करते हैं कि टोटल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं इंडिया सिटीजन्स, ही बिलीव्स दैट दे हैव द नेसेसरी द स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी टू इम्प्रूव। सारा सब कुछ है, देमसेल्फ एंड द, कोई भी मतलब कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू द कंट्रीब्यूट। वो अपने आप को कहते हैं जो मतलब इस तरीका से, यानी कि इसको कंट्रीब्यूट करने में, है ना, खुशी होगी हमें। उसके बाद मैं शेयर टू दिस द इंचेंटिंग एंड द इंटरप्राइजेज। उसके बाद कहते हैं ही हम्बली कंक्लूड, लास्ट में जो लाइन कहते हैं वो क्या करके कंक्लूड करते हैं, बाय सेइंग दैट, है ना, इट इज एंड द ऑनर फॉर हिम। कहता है वो उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है, एज द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के रूप में, टू डू दिस द ऑन पार्ट ऑफ दिस द इंचेंटिंग एंड द इंटरप्राइज, है ना, द एक्साइटिंग एंड द ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। कहने का मतलब ये सब करने के लिए उन्हें जो मौका मिल रहा है वो अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं जो ये काम हमें यंग इंडिया के लिए करने को मिला, क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यू स्टेट है ना, ये सब काम करने के लिए मौका मिला है। तो आपको ये सब चीज़ जो है सो याद रखना होगा, हमें कैसे आगे बढ़ना है, नहीं करना है, क्या करना चाहिए समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा का सारा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट्स भी कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सो आपके पास दिया है। चलिए, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।